जल्दी से जुड़े आप लोग, है ना, मैक्सिमम बच्चे जुड़े। तो जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अपन लोग। तो आज का बेटा टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना टीबी। टॉपिक कौन सा बेटा जी? टीबी। टीबी कौन सा रहेगा अपना? टीबी। और ध्यान रखना, जो टीबी है बेटा जी, ये बेसिक एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा सर्दियों में फैलती है, या इस डिजीज को जो अपन बोलते हैं कि हाईली स्प्रेड डिजीज, समझ रहे हो, ये सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है कम्युनिटी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाओगे, समझ मेरी बात तुम लोग। तो टॉपिक है जो है ट्यूबरक्लोसिस है। सबसे पहला, ये सभी को गुड इवनिंग, राम, योगेश फौजदार, एसबी, पायल, सतवीर, जसवंत, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास को शेयर करें। राधे राधे। तो बेसिक जो बेटा जिसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो टीबी है, समझ रहे हो, टीबी के लिए स्पेशल एक डे मनाया जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो डे कौन सा है? ये सुनो, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए डे मनाया जाएगा, कौन सी डेट को टीबी डे मनाया जाता है? क्लियर है बिल्कुल। तो सभी लोग आंसर देंगे आप लोग, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, सीएचओ के अंदर क्वेश्चन का लेवल क्या है ये ना तुम्हें पता ना एग्जामिनर को पता, जो आएगा उसकी मर्जी होगी वो बना देगा। तो ये नहीं सोचना कि भाई हाँ हम ज्यादा हाई लेवल पढ़ेंगे, कम पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। जैसा है बिल्कुल बेटर से बेटर पढ़ना है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है ना। बैक बेचर गुड इवनिंग, है ना। तो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और आंसर देंगे। सबसे जो पहले मैंने पूछा कि जो इसके लिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? सुमित, तारा, आशीष, हर्षदीप, राकेश, यादव यादव, थैंक यू बेटा, रविंदर, तमन्ना, सांगवान जी आपका स्वागत है बहुत बहुत, दिलीप, प्राची। आंसर दोगे आप लोग, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि जो टीबी डे है वो कब मनाया जाता है। टीबी डे कब मनाया जाएगा? हेल्थ एजुकेशन बाय एपी सर, आपका स्वागत है सर। सर रुबेला नहीं हुआ है बेटा, रुबेला लास्ट क्लास में हुआ था ना, जनरल मेजर्स हो गया था लास्ट क्लास में ना। तो लास्ट क्लास करवाई थी मैंने, उसमें बताया था उसका कुछ बेसिक जो मैंने बताया था कंजेनाइटल रुबेला, उसके मैं भी बताऊंगा इसके बाद में ना, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसके में। हाँ बिल्कुल, है ना, रुबेला बाकी है, बिल्कुल कराया जाएगा बेटा, है ना। उसका आधा पार्ट है जो मैं इसके बाद में करवा दूंगा आप लोगों को। पहले जो मेन डिजीज है टीबी, इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा वो। तो टीबी डे कब मनाया जाता है ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो टीबी जो डे कब मनाया जाएगा, तो क्या बोलना आप लोगों को? 24 मार्च, ध्यान रखोगे आप लोग, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। क्लियर है? आई थिंक सभी को पता होना चाहिए इसका। और साथ साथ में मोबाइल में कमेंट कर रहे हो ना, कमेंट में मेन ध्यान होना चाहिए कि जो आंसर पूछे जाए उनके कमेंट करो आप लोग। क्लियर है? और कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देना है, साथ साथ में मेन नोट्स बनाने पे ध्यान देना है। जितना हो सके उतना लिखो आप लोग, अगर नहीं लिखा जा रहा तो स्क्रीनशॉट लेते रहो ना। 24 मार्च। सभी गुड इवनिंग, जल्दी से जल्दी सारे लोग जुड़ेंगे आप लोग, है ना। यस रुबेला, हाँ बिल्कुल मनीष बेटा, बाकी एजेंट कौन सा होता है? तो पॉजिटिव एजेंट आई थिंक आप सभी को पता है। ध्यान रखना, टीबी है हाईली स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज है और सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए इसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, तो क्या बोलना पड़ेगा आप लोगों को? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोला जाता है इसे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था बेटा जी? तो ध्यान रखो किसने किया था? रॉबर्ट कॉच। किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था। कब किया था? 1982 के अंदर। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था। कब किया था? 1982 के अंदर। इसलिए इसी डिजीज के जो अदर नेम दिए गए, किसे और क्या क्या बोला जाता है, तो बेटा ध्यान रखोगे, ऑल्सो नोन एज, क्या क्या कहेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। इसके जो अदर नेम है, तो सबसे पहले जो इसकी बेसिलाई था, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ध्यान रखोगे आप लोग, क्या बोलते हैं इसे? कॉच डिजीज, यस और नॉट, या कॉच फिनोमिना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा और क्या क्या नाम होते हैं, तो ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं अपन? पुअर मैन डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा जी? पुअर मैन डिजीज। पुअर मैन डिजीज का मतलब ये नहीं है कि ये गरीबों में फैलती है। ये गरीबों की बीमारी को इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पैसे से गरीब नहीं, जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, जिसका क्या है, इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें ये डिजीज क्या होगी? हाईली स्प्रेड, मतलब कि इम्यूनो सप्रेशन। जैसे कोई लोग स्टेरॉइड थेरेपी खा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, या किसी को अदर कोई इन्फेक्शन है, समझ रहे हो, उन पेशेंट के अंदर ये सबसे फास्ट या सबसे पहले क्या करेगी? कोच बताऊंगा आगे। इसी के साथ में से और क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखोगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लोगे आप लोग। क्या बोला जाता है? व्हाइट डेथ। क्या कहते हैं इसे? व्हाइट डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर और मैं आपको बोलूं तो किस नाम से जाता है? सोशियल डिजीज। किस नाम से जानते हैं? सोशियल डिजीज के नाम से भी इसे जानते हैं लोग। क्लियर है बिल्कुल। तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूं मेडिको, हमारा जो बचा हुआ वो करवाऊंगा मैं भी ना। रुबेला का जो लास्ट क्लास में नेटवर्क इश्यू आ रहा था तो छोड़ दिया था मैंने ना, वो करवाऊंगा मैं बिल्कुल। अभी मैंने बोला, एक बार बोल दिया सभी को, तो बार बार इस बारे में कमेंट ना करें, करवाया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि किस किस नाम से जाना जाती है, पुअर मैन डिजीज, व्हाइट डेथ, या फिर क्या बोलते हैं? सोशियल डिजीज। क्लियर है बिल्कुल। इसके अलावा इसका जो बेटा जी बैक्टीरिया होता है, ये सोया का जो पॉजिटिव एजेंट है, अगर इसका मैं आपको नेचर के बारे में बोलूं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये किस नेचर का होता है। तो एक तो अपन इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा इसे अपन और क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल बेसिलाई। क्या बोलते हैं बेटा इसे अपन लोग? ट्यूबरकल बेसिलाई। किस नाम से जानते हैं? ट्यूबरकल बेसिलाई से। अगर सबसे फर्स्ट आपसे बोला जाए कि ये बैक्टीरिया है, इसकी शेप कैसी होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किस शेप का होता है? ध्यान रखोगे आप लोग बेटा जी, ये रोड शेप। कैसा होता है? रोड शेप का, बिल्कुल सीधा बैक्टीरिया होता है, जैसे रोड होती है, रोड शेप का बैक्टीरिया होगा। क्लियर है बिल्कुल। अभी भी आपके आंसर 24 मार्च के डे को मना रहे हो क्या तुम लोग? बिल्कुल चलेंगे। तो अगर आप लोगों से बोला जाए किस शेप का होता है? रोड शेप। देन बेटा जी अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बैक्टीरिया है ये होगा कैसा, तो ध्यान रखना कि बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब क्या होता है कि जो किसकी प्रेजेंस में जिंदा रहेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक का मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन भी क्या कर लेगा? सर्वाइव कर लेगा। क्लियर है? तो अगर आप लोगों से बोला जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि जो बैक्टीरिया नेचर में अगर बोलो कैसा होता है, तो क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को? कैसा रहेगा ये? एरोबिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है? एरोबिक के सारे स्टार पॉइंट ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा मैं अगर बोलूं कि कैसा, जैसे कि आपने सुना होगा, एरोबिक का मतलब होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑक्सीजन लोअर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कैसा, कौन सा बोलते हैं? ऑक्सीजन लोअर बैक्टीरिया। इसी से मैं अगर आपको क्वेश्चन बोलूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टीबी का इंफेक्शन होता है वो आपको पता है कि भाई होगा कौन से, मतलब कि बॉडी के कौन से ऑर्गन को या कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इतना पता है ना आपको कि टीबी कहां की डिजीज है?
क्या बोला जाता है, लंग्स की बीमारी है। अब लंग्स में आप लोगों ने पढ़ा कि जो लंग्स के होते हैं वो लोग है, इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ या मेनली ये कहां पे पाया जाएगा, अगर आप लोगों से बेटा जी बोला जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि लोअर लोब या बेटा जी आता है अपर लोब, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो बैक्टीरिया होता है ये मेनली कौन से में होता है, अपर लोब, क्योंकि कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक है, ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो क्या बोलना है, इसकी प्रेजेंस कहां पे होगी बेटा जी, ये लंग्स में अगर मैं आपको बोलूं ना तो साथ में लिखोगे आप लोग कहां पे प्रेजेंट होता है, अपर लोब ऑफ लंग, कि जो लंग्स का अपर लोब होगा इसकी में मेनली ग्रोथ होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? सभी को गुड इवनिंग। अनिल, सिसराम गुजर, साधना, अभी गॉन ट्यूबरकल, हाँ बेटा गॉन ट्यूबरकल बताऊंगा मैं ना अभी आपको, क्योंकि इसका बेसिक में इसके बारे में बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूँ, सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को ना। बस मैक्सिमम बच्चे जुड़ें, क्लास को शेयर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी तुम्हें दिया जा रहा है, जो तुम्हें जो दिया जा रहा है उसका जो आपको लौटाना है वो एक ही होता है कि जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को क्या करते रहें, लाइक करते रहें। मोनिका, गरीबों की बीमारी, यस वेरी गुड है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, देन अगर आपसे बोला जाए कि कहां पे प्रेजेंट होगा ये अपर लोब में, इसके अलावा मैं बोलूं कि जो बैक्टीरिया होगा ये होगा कैसा, मतलब मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल, तो आपको क्या बोलना है, ये कैसा बैक्टीरिया होगा, ध्यान रखोगे आप लोग, नॉन मोटाइल, कैसा होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। क्लियर है? इसके अलावा और अगर इसके नेचर के बारे में या अपीयरेंस के बारे में बोला जाए कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो बेसिक अगर मैं आपको बोलूं तो कैसा बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसा बेटा जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? इसके अलावा और इसके नेचर के बारे में आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये बैक्टीरिया कैसा बेटा जी, एसिड फास्ट बेसिलाई। कैसा होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई है। समझ रहे मेरी बात तुम लोग? इसलिए अगर मैं आपको बोलूं कि इस बैक्टीरिया को स्टेन करना हो तो इसको स्टेन कैसे किया जाएगा, ध्यान रखोगे आप लोग, स्टेनिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट। काफी बच्चे भी आंसर भी कर रहे थे कि इसको जो स्टेन करते हैं वो किस तरीके से स्टेन करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेरी गुड है ना। स्टेन बताओ कैसे किया जाता है इसे, तो कौन सा स्टेन होता है, जेड एन स्टेन। और ये जेड स्टेन इसे इसीलिए किया जाता है क्योंकि कैसा बैक्टीरिया है ये, एसिड फास्ट बेसिलाई है। जेड एन का मतलब क्या होता है बेटा जी, क्या बोलोगे आप लोग, जेल नेल्सन, जेल नेंसल, ये क्या रहेगा, क्या बोलना आप लोगों को, स्टेन होगा इसका। क्लियर आप लोगों का, एसिड फास्ट बेसिलाई, बिल्कुल हाँ, मेडिकल टॉक, सुदर्शन। सभी लोग साथ साथ में आंसर करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे और साथ साथ में सबसे मैंने कि नोट्स साथ साथ में बनाते रहना है। क्लियर बिल्कुल। देन इसके अलावा बेटा जी मैं आपको बोलूं कि जो टीबी होगी, मैंने ये अभी तक इसके बारे में बताया, इसके बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया कैसा होता है। देन बेटा जी अगर आपको बोला जाए कि जो टीबी होगी इसका क्लासिफिकेशन बोल दो बेटा जी, या फिर तुम क्या बोल दो, टाइप्स, की टीबी कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिक देखो जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है या जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक बेटा जी क्या क्या बोला जाता है, एक तो बोला जाता है पल्मोनरी टीबी, दूसरा कौन सा होता है बेटा जी, तो क्या बोलना आप लोगों को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा, और बोलते हैं इसी के बाकी के मैं जो क्लासिफिकेशन है इसकी स्टेज है वो पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी के साथ में बताऊंगा ना। लेकिन एक और होता है बेटा जी बोवियन टीबी, क्या बोला जाता है, ध्यान रखोगे आप लोग, बोवियन टीबी। तो सबसे फर्स्ट ये भी तुमने सुना है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी सुना है, तो ये बोवियन टीबी क्या होता है, इसे हाईलाइट करोगे, इंपॉर्टेंट है कि किसे कहा जाता है, तो किसे बोलेंगे बताओ आप लोग, इसके आंसर करोगे, नर्स, एमडीआर, एक्सटीरिया, हाँ ये बेटा जो होती है ड्रग रेसिस्टेंस टीबी होती है, ये बताऊंगा मैं ना। पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो बोवियन टीबी होगा इसमें बेसिक तुम लोग ध्यान रखोगे कि ये जो टीबी है बेटा जी किससे फैलेगी, एनिमल से। किससे फैलेगी, एनिमल से। और एनिमल से भी सबसे मैंने अगर आपसे बोला जाए ना तो बेटा जी किससे, काउ से। किससे, काउ से। जो टीबी है ये रेयरली मतलब कि जानवरों से इंसानों में आ सकती है, समझ स्प्रेड हो सकती है। तो जब भी इसके लिए बेसिक बोला जाता है कि जो काउ मिल्क का यूज किया जाए वो कैसा होना चाहिए, पास्चराइज्ड मिल्क। क्या बोलना आप लोगों को बेटा जी, कौन सा मिल्क होगा, क्या बोलना आप लोगों को, पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क यूज करेंगे अपन लोग, ये काउ से, एनिमल से ना, बोवियन टीबी इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं आपको बोलूं कि जो बेसिक मैंने आपको बोला कि जो टीबी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो सबसे फर्स्ट लिखोगे आप लोग, कौन सी बताना बेटा जी आप लोगों को, पल्मोनरी टीबी। कौन सी है, पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखना ये जो टीबी है ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म टीबी, अगर आपको बोला जाए कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी तो क्या बोला बेटा जी आप लोगों को, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी। ये सबसे जो मेन टीबी होती है कौन सी होती है, पल्मोनरी टीबी। इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट तो पल्मोनरी का मतलब होता है कि कहां की टीबी है, लंग्स की टीबी है, लेकिन मेन इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो किस किस का होगा, क्या बोलना आप लोगों को, पैरेनकाइमा। किसकी पैरेनकाइमा, लंग पैरेनकाइमा। इसके अलावा बेटा जी अगर आपसे और बोला जाए कि और किसका इन्वॉल्वमेंट, तो क्या बोलना आप लोगों को, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलना आप लोगों को, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। इसमें इसका बेसिक क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट। समझ रहे मेरी बात तुम लोग? देन अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ये साथ पास्चराइज्ड मिल्क यूज करेंगे, शिवानी, क्रिकेट, शिव प्रसाद, सभी लोग साथ साथ नोट्स बनाएंगे। डल चेस्ट पेन, ये इसका सिम्टम होता है, बताऊंगा ना, बाली। तो अगर आपको बोला जाए बेटा जी कि जो पल्मोनरी टीबी को क्या बोलोगे, टीबी कहां की होगी, लंग की होगी, और बेसिकली किसको अफेक्ट करेगी, जो लंग्स की बेटा जी जो पैरेनकाइमा है, इसको पैरेनकाइमा को मोस्टली क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। मैं बताऊंगा कि ये जब पैरेनकाइमा को अफेक्ट, जैसे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि गॉन ट्यूबरकल, गॉन ट्यूबरकल जो बनता है वो ये पैरेनकाइमा जब अफेक्ट होती है तो इसी से क्या बनता है, गॉन ट्यूबरकल। देन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो पल्मोनरी टीबी है, अगर आपसे बोला जाए पेशेंट है उसको पल्मोनरी टीबी भी है, इसी पेशेंट को क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी है, तो इस पेशेंट को अपन लोग किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, या कौन सी टीबी के अंडर आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोल दिया जाए एक पेशेंट को पल्मोनरी टीबी भी है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी है, इस पेशेंट को कौन सी टीबी के अंडर रखा जाएगा, ये पल्मोनरी के अंडर आएगा या एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंडर आएगा। देव कुमार, पोर्ट्स टीबी, बेटा चिंता मत करा जाएगा, पोर्ट्स एक्स्ट्रा का एक सब टाइप एक्स्ट्रा टीबी का है, जो एक्स्ट्रा टीबी जब दूसरे ऑर्गन में फैलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, पोर्ट्स। इतनी जल्दी मत करना, सारा पूछा जाए, सारा बताया जाएगा ना, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये किसके अंडर आएगा, ध्यान रखना आप लोग, पल्मोनरी टीबी के अंडर, किसके अंडर आएगी, ये पल्मोनरी टीबी के अंडर आएगी। क्लियर है बिल्कुल। देन अगर आपसे बोला जाए कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है इसमें क्या बोलना आप लोगों को, तो नेक्स्ट बेटा जी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर बेसिक क्या क्या देखने को मिलेगा ना, तो एक्स्ट्रा का मतलब कि बाहर, किसके बाहर, लंग्स के बाहर। इसके अंदर क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट होगा अदर देन लंग्स, इसमें क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, इन्वॉल्वमेंट अदर देन लंग। जो लंग्स के अलावा बाकी के जो बॉडी के ऑर्गन है अगर उनमें टीबी फैलेगी तो अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे मैं इसके होगी तो कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, समझ रहे मेरी बात तुम लोग, बड़ा जी लिखोगे आप, इसके मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को कि कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि प्लूरा, क्लियर है। देन अगर मैं आपको बोलूं तो क्या बोलोगे आप लोग, लिम्फ नोड। क्या बोलना है, लिम्फ नोड। इसके अलावा एब्डोमेन,
देन इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट होगा, तो क्या बोलना आप लोगों को, स्किन, और क्या बोलना बेटा जी आपको, जॉइंट, इसके अलावा स्पाइन, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल, अगर आपसे बोला जाए मेनिंजेज, क्या होगा, मेनिंजेस, इन सभी का अगर मान लो कि टीबी फैलती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, तो मोस्टली इन ऑर्गन्स का क्या कर लेती है, इन्वॉल्वमेंट। इनमें अगर मैं बोलूं कि जो मोस्टली या मोस्ट कॉमन जो होगी वो कहां पे फैलेगी, ध्यान रखोगे आप लोग, लिम्फ नोड, दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट करोगे कि मोस्ट कॉमन अगर फैलती है तो कहां पे फैलेगी, लिम्फ नोड के अंदर। जावेद अख्तर बेटा, तेरे को बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, तुझे और तुम्हारी फैमिली को, सोमवार को ज्वाइन कर लूंगा। यस बेटा, जो भी है, जो मेहनत की वो आपने की, बस हम लोगों ने आपकी छोटे से हेल्प की थी कि जो हमने आपको बताया वो आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में एग्जाम में आना क्या होता है, बस सबसे बड़ा तो डर होता है कि भाई क्या आएगा, जो तुम पढ़ के जाओगे ना बेटा एग्जाम में वही आना है। तो जावेद तेरे को बहुत बहुत बधाई हो, तो ज्वाइन कर बेटा, और आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे। एम्स, हाँ 24 25 हाँ भी बता दिया जाएगा आप लोगों को, है ना। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि मोस्ट कॉमन है, इसमें देखो ध्यान रखोगे, बेसिक में अगर आपको बोलूं, इसमें अगर बोलूं कि मोस्ट कॉमन कौन सी बोलनी है आप लोगों को, लिम्फ नोड। अगर बोला जाए कि सबसे जो डेंजरस होती है, मोस्ट डेंजरस, तुम बताओगे कि मोस्ट डेंजरस टीबी किसकी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की, तो कौन सा क्या आंसर दोगे आप लोग, मोस्ट डेंजरस में आंसर क्या जाएगा आप लोगों को, स्पाइन टीबी को पॉट्स डिजीज बोलते हैं। हाँ सिस्टम बेटा, बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा, ब्रिलियंट हो गया तू, है ना, धीरे धीरे तुम ब्रिलियंट होते जा रहे हो। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे डेंजरस टीबी कौन सी होगी, तो डेंजरस कौन सी होगी, ध्यान रखोगे, मेनिंजेज। क्या बोलना बेटा आप लोगों को, कैसी होती है ये, मोस्ट, कैसे बोलोगे, मोस्ट डेंजरस टीबी, सबसे डेंजरस कौन सी होती है, तो क्या बोलना आप लोगों को, मेनिंजेज। यस वेरी गुड। देन अगर आप लोगों से बोला जाए कि जब टीबी फैलेगा, अगर आप लोगों से बोला जाए कि इसके अलावा मैं बोलूं कि जो स्पाइन टीबी को क्या बोलते हैं अपन, पॉट्स टीबी, क्या बोलते हैं, स्पाइन टीबी को क्या बोलते हैं, पॉट्स टीबी। क्लियर आप लोगों का। तो बेसिक ध्यान रखो बेटा जी आप लोग की जो टीबी फैलेगी वो कब कब फैलेगी, कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, ये ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन, मोस्ट डेंजरस कौन सी होती है, और पॉट्स किसे बोला जाता है, स्पाइनल को। क्लियर है। स्पाइनल के लिए अगर स्पाइनल या पॉट्स टीबी है तो इसमें अपन सीएसएफ का सैंपल लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ना, बताया था मैंने, बस बताऊंगा आप लोगों को। देन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो टीबी है बेटा जी, जैसे जैसे मान लो कि पल्मोनरी टीबी है, या बेटा जी आपसे बोल दिया जाए कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, क्लियर है बिल्कुल। ये टीबी जब फैलेंगे तो बेटा जी किसमें फैलेंगे, स्टेज के अंदर, कि टीबी के जब स्टेज आएंगे तो कौन कौन सी स्टेज आएगी, बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो स्टेज है कौन सी कैसी स्टेज है, डेंजर स्टेज कौन सी होती है, तो स्टेज कौन कौन सी होगी। तो बेसिक ध्यान रखना कि टीबी के जो स्टेज होते हैं मेनली 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसे क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखोगे आप लोग, लेटेंट स्टेज। क्या बोलेंगे बेटा जी, लेटेंट स्टेज। इसके अलावा और कौन सी होती है, तो क्या बोलना आप लोगों को, प्राइमरी टीबी। देन मैं अगर आपको बोलूं और क्या बोला जाता है बेटा जी, एक्टिव टीबी, क्या बोला जाता है, एक्टिव टीबी इसके अंदर आता है। और क्या बोलना आप लोगों को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये इसके बेसिक क्या होते हैं, स्टेज होते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। इसमें अगर मैं आपको सबसे बेसिक बोलूं कि सबसे डेंजरस स्टेज कौन सी होती है, डेंजरस बोल दो, या जिसके अंदर टीबी का सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, हाईली स्प्रेडेबल स्टेज, तो कौन सी होती है। अगर आपसे बोलते हैं सबसे ज्यादा हाईली स्प्रेड या सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज, सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, एक्टिव स्टेज। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हाईली इन्फेक्टिव या जिसके अंदर सबसे ज्यादा टीबी क्या होगी, स्प्रेड होगी, तो कौन सी होती है, एक्टिव स्टेज। क्लियर है बिल्कुल। देन बेटा जी मैं आपको बोलूं सबसे फर्स्ट जो है वो कौन सी बताया मैंने आप लोगों को, लेटेंट। लेटेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, लेटेंट स्टेज। लेटेंट का मतलब होता है पर्सन है, ये एक हेल्दी पर्सन है, अभी तक इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ही कोई सिम्टम है इसके अंदर, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है। किसके पर्सन के कांटेक्ट में आया, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में। और इन्फेक्टेड पर्सन के जब ये कांटेक्ट में आता है तो एंटीजन इसके अंदर चला जाएगा। एंटीजन ने क्या कर लिया बेटा जी, ध्यान रखोगे आप लोग कि जो बैक्टीरिया है या जो एंटीजन है इस स्टेज के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एंटर। क्लियर है, इन बॉडी, बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा। बट बेटा जी पेशेंट है वो अभी क्या नहीं दिखाएगा, सिम्टम नहीं दिखाएगा। मतलब कि लेटेंट जो स्टेज होती है कैसी होती है, एसिम्टोमेटिक। कौन सी स्टेज है ये, तो ध्यान रखोगे आप लोग, एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक स्टेज, सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर सिम्टम नहीं आ रहे तो क्या डायग्नोसिस पॉसिबल है क्या, कैसे इसके अंदर मान लो कि पेशेंट है, टीबी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, आने के बाद में हॉस्पिटल पहुंचता है कि भाई मेरे कांटेक्ट में टीबी का पेशेंट आ गया, मुझे जांच करवानी है, तो क्या इसका डायग्नोसिस पॉसिबल है क्या, क्या डायग्नोसिस तुम करवाओगे इसका तो पॉजिटिव आएगा क्या, लेटेंट स्टेज के अंदर क्या डायग्नोसिस पॉजिटिव होगा, पॉसिबल है या नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलना आप लोगों को, डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। क्या बोलना है, डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। कैसे आप लोग इसका कोई सा भी डायग्नोसिस करवा लेना, जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो या स्पूटम एग्जामिनेशन हो या चेस्ट एक्सरे हो, सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, बिकॉज पेशेंट का एसिम्टोमेटिक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान रखना। इसका स्टार्ट जो पीरियड चल रहा है मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया क्या कर रहा होता है, अपनी ग्रोथ कर रहा होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो ध्यान रखो बेटा आप लोग कैसा होता है ये, एसिम्टोमेटिक। बंटी, मोहित, अनिल, साधना, घनश्याम, आसाराम जी भी आसाराम जी भी पधार चुके हैं, कब पहुंचे आप। तो अगर आप लोग अच्छा नामकरण करते हैं पेशेंट का, अरे नामकरण तुम लोग कर लो ना, नामकरण जो तुम्हें अच्छा लगे वो नाम रख दो तुम लोग। क्लियर है बिल्कुल। तो अगर बेटा जी आप लोग ये क्या लिख रहा है घनश्याम नागर, तो अगर आप लोगों से बोला जाए बेसिक ध्यान रखो बेटा जी आप लोग 1982 1882, अगर आप लोगों से बोला जाए रामू रख दिया क्या। नेक्स्ट बेटा जी मैं अगर आपको बोलूं कि देन अगर मैं आपको बोलूं कि जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, ध्यान रखोगे आप लोग, नेक्स्ट स्टेज कौन सी इसके बाद में कौन सी आएगी, प्राइमरी। प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज के अंदर आप लोगों से बोला जाए कि क्या क्या देखने को मिलेगा ना, तो देखो प्राइमरी के अंदर ध्यान रखना कि पहले जो स्टेज थी लेटेंट उसमें बैक्टीरिया एंटर किया था, इसमें बेटा जी क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ, क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा।